किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में धीरज नाम का एक लड़का रहता था। धीरज पढ़ने में बहुत तेज था, वह अपना काम बहुत मेहनत और दिल से करता है। उसी गांव में एक बुजुर्ग महिला थी जिससे धीरज कहानियां सुना करता था। एक दिन धीरज अपने काम से कहीं जा रहा था, तभी बुजुर्ग महिला ने उसे बुलाया। धीरज, इधर आओ, आज तुम्हें जादुई शहर की कहानी सुनाती हूँ। धीरज यह सुनकर बहुत खुश हुआ और बुजुर्ग महिला के पास जाकर बैठ गया और बोला। दादी, अब कहानियाँ सुनाओ। कहीं अनजान जगहों पर एक जादुई शहर है। यह शहर बादलों के ऊपर स्थित है। कहा जाता है कि वहां जाने वाला व्यक्ति कभी वापस नहीं आता है। यह एक रहस्य है। दादी, वहाँ जाने का कोई रास्ता तो होगा। मेरे पास एक नक्शा है जिसमें वहां जाने का रास्ता दिया हुआ है। दादी, मुझे वो नक्शा दे दो, मैं इस रहस्य को ढूंढ लूंगा। नहीं, वहां नहीं जाना है। दादी, सच्चे दिल से कोई भी काम करो तो वो पूरा हो जाता है। मैं तुम्हारी बातों से प्रभावित हो गई हूँ। ये लो नक्शा, और सच्चे दिल से इस रहस्य को ढूंढना। धीरज अगले सुबह उस नक्शे को खोला और देखा कि उस नक्शे पर एक अदृश्य रास्ता है जो जादुई शहर की तरफ जाता है। लेकिन रास्ते की शुरुआत एक घने जंगल से था। फिर धीरज ने जंगल की तरफ चल दिया। जंगल बहुत ही डरावनी थी। उसके अंदर अजीब सी शांति थी। चलते चलते धीरज को एक झरना मिला। झरने के पास एक पत्थर रखा था जिसमें से गाने की आवाज आ रही थी। धीरज डरते डरते पत्थर के नजदीक गया। पत्थर ने धीरज को देखा और बोला। तुम कौन हो? इस जंगल में क्यों आए हो? मेरा नाम धीरज है, मैं जादुई शहर की खोज में आया हूँ। तुम कौन हो? क्या आपको जादुई शहर के बारे में पता है? मैं भी जादुई शहर की खोज में आया था, लेकिन मैं सच्चे दिल से नहीं खोज रहा था, इसलिए जंगल ने मुझे पत्थर बना दिया। लेकिन जो सच्चे दिल से खोजता है वही इस जादुई शहर के रहस्य को खोज सकता है। पत्थर के ऐसा बोलने से धीरज की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने झरने में नहाया और आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे अजीब अजीब सी चीजें देखने को मिली। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता कि उसके पीछे कोई है, लेकिन जब वह मुड़कर देखता, तब वहां कोई नहीं होता। कुछ दिन बाद उसे एक पहाड़ दिखा जिसके चोटी पर एक गुफा था। धीरज पहाड़ पर चढ़कर गुफा में गया। उस गुफा में एक साधु बाबा थे। साधु बाबा ने धीरज से पूछा। तुम कौन हो बालक, और इस डरावनी जंगल में अकेले क्यों आए हो? साधु बाबा, आपको मेरा प्रणाम। मेरा नाम धीरज है। मैं इस जंगल में एक जादुई शहर की खोज में आया हूँ। क्या आपको जादुई शहर के बारे में जानकारी है? हाँ, मैं उस जादुई शहर के बारे में जानता हूँ। वहाँ जाने के लिए तुम्हें पहाड़ की चोटी से कूदकर बादलों की ओर जाना होगा। यह सुनकर धीरज के दिल में डर और उत्साह दोनों ही थे। फिर भी धीरज ने साधु बाबा जी का धन्यवाद किया और चोटी की तरफ चल दिया। अब धीरज पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और पहाड़ की चोटी से कूद पड़ा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह खुद को एक अद्भुत शहर में पाया। यह शहर बादलों के ऊपर तैर रहा था और उसकी इमारतें चमक रही थी, जैसे वो किसी और दुनिया में हो। शहर में प्रवेश करते ही धीरज की मुलाकात एक रहस्यमयी व्यक्ति से हुई। मैं इस शहर का रक्षक हूँ। तुम इस शहर में कैसे आए हो? मैं इस शहर के रहस्य को जानने के लिए आया हूँ। यह शहर केवल उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से इसे खोजते हैं। यहाँ का हर व्यक्ति अपने अंदर एक विशेष गुण रखता है। तुम इस शहर में घूम सकते हो। यह सुनकर धीरज ने शहर के सभी हिस्सों का दौरा किया और वहां के लोगों से मिला। उसने देखा कि वहां के लोग बेहद खुश और संतुष्ट थे। शहर में कुछ दिन बिताने के बाद धीरज को एहसास हुआ कि इस शहर का असली रहस्य लोगों की सच्चाई और उनके गुणों में है। फिर उसने वहां से लौटकर अपने गांव आ गया और गांव के सभी लोगों को जादुई शहर की कहानियां सुनाई। सभी उसकी साहसिकता और खोज से प्रभावित हुए। धीरज की यह अद्भुत कहानी यह सिखाती है कि सच्चे दिल और दृढ़ निश्चय के साथ की गई कोई भी यात्रा असंभव नहीं होती। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने सपनों की खोज में कभी हार न मानें। धीरज की जादुई शहर की कहानी पूरे गांव में फैल गई।
लेकिन धीरज की यात्रा यही समाप्त नहीं हुई। उसने महसूस किया कि वह अन्वेषक बन गया। फिर धीरज ने अपनी अगली यात्रा की योजना बनाई। इस बार वह एक प्राचीन खंडहर की ओर जाना चाहता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक समय में महान वैज्ञानिक और विद्वानों का निवास हुआ करता था, जो आज भी दुनिया के लिए अनजान है। फिर धीरज ने इस यात्रा की तैयारी करके इस खंडहर की खोज के लिए चल दिया। लेकिन इस बार धीरज अकेले नहीं जा रहा था। अब धीरज के साथ इसके दोस्त भी चल दिए।